आचार्य दीपक आप सबका विवेकानंद गुरुकुल यूट्यूब चैनल फतेहाबाद में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। प्रिय मित्रों, आप सब अपने घरों में खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और परमात्मा आपका स्वास्थ्य सदैव अच्छा रखे। और मैंने पहले भी कहा था कि आप एक छायादार और फलदार वृक्ष की तरह हैं जो दूसरों को लाभ भी देंगे और इस वीडियो को अपने मित्रों तक, अपने सखाओं तक भी पहुंचाएंगे। तो ध्यान करें, अव्यय अविकारी शब्द जो हमने पहले भाग में पढ़े थे, तो आज उसका अव्यय का दूसरा भाग है। तो ध्यान करेंगे, पहला भाग हमने किया था क्रिया विशेषण। क्या किया था? क्रिया विशेषण। और दूसरा भाग हम करेंगे संबंध बोधक अव्यय। संबंध बोधक अव्यय। अब संबंध बोधक, संबंध क्या होता है? आपको नाम से ही मतलब जानकारी मिलनी चाहिए कि कौन सा अव्यय है। संबंध होता है रिलेशन, और रिलेशन के लिए हम हमेशा कारक का कौन सा कारक प्रयोग करते हैं? संबंध कारक। और संबंध के चिन्ह जो होते हैं वो होते हैं का, के, की। संबंध का, के, की, तो वही सब यहां है। ध्यान दोगे, कुछ शब्द मैं आपको लिखवा रहा हूं जो कि संबंध बोधक अव्यय को बताएंगे। जैसे के बिना, के अलावा, के बिना, के अलावा, के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, की अपेक्षा, की अपेक्षा, की तुलना, की तुलना, के बगैर, के बगैर। तो ये संबंध बोधक अव्यय हैं। जैसे कोई उदाहरण करते हैं, अच्छा सा उदाहरण। राम के बिना पूजा अधूरी है। राम के बिना पूजा अधूरी है। तो राम के बिना पूजा अधूरी है, तो किसके बिना? राम के बिना, अर्थात राम से जुड़ी हुई है, राम से संबंध है पूजा का, तो राम के बिना पूजा अधूरी है। के बिना क्या है यहाँ? संबंध बोधक अव्यय। तो ये उदाहरण करते हैं। विद्यालय, विद्यालय के पीछे, विद्यालय के पीछे क्या लिखूं? बगीचा है। विद्यालय के पीछे बगीचा है। तो बगीचा किसके पीछे है? विद्यालय के पीछे, यानी बगीचे का संबंध विद्यालय के पीछे इस प्रकार से हो रहा है। तो के पीछे यहाँ क्या है? संबंध बोधक अव्यय। तीसरा उदाहरण, हमारे मैथ के सर हैं श्रीमान कुलदीप जी, विवेकानंद गुरुकुल फतेहाबाद में कुलदीप जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। तो उनके लिए एक वाक्य है, कुलदीप जी के सामने कुलदीप जी के सामने कोई टिक नहीं पाता। कुलदीप जी के सामने कोई टिक नहीं पाता।
तो किसके सामने? कुलदीप जी के सामने। जो के सामने ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, इस प्रकार से हमने अव्यय का क्रिया विशेषण के बाद जो दूसरा भेद है संबंध बोधक अव्यय, वो हमने किया। उसके कुछ शब्द भी लिखे ताकि आपको याद रह सके, और उनके 3 उदाहरण दे दिए ताकि आपको कोई भी मन में कोई कंफ्यूजन की स्थिति न रहे। अब हम करेंगे समुच्चय बोधक अव्यय। क्या करेंगे? समुच्चय बोधक अव्यय। ध्यान दीजिए, समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय क्या होता है? समुच्चय मतलब जब दो वाक्यों को जोड़ना हो, जब दो वाक्यों को जोड़ना हो, चाहे वो प्रधान वाक्य है, चाहे वो आश्रित वाक्य है, चाहे दो बराबर के वाक्य हैं, उनको जोड़ने के लिए जिन अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो ध्यान देंगे, कुछ समुच्चय बोधक अव्यय मैं लिख रहा हूं आपके सामने। और, या, किंतु, इसलिए, क्योंकि, क्या क्या लिखा हमने? और, या, किंतु, इसलिए, क्योंकि, कि, ताकि, फिर भी, ये क्या है? इस समुच्चय बोधक अव्यय के कुछ वर्ड, कुछ शब्द लिखे हैं मैंने। तो हम अगर उदाहरण करेंगे तो उससे और अच्छे से क्लियर होएगा। रमेश सुबह दाल और रोटी खाता है। रमेश सुबह दाल और रोटी खाता है। तो रमेश सुबह क्या खाता है? दाल और रोटी। अब ये क्या है? इनको जोड़ने के लिए किसका प्रयोग हुआ है? और शब्द का। ये और क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। आप बीमार हैं, इसलिए रोटी नहीं खा सकते। आप बीमार हैं, आप बीमार हैं इसलिए रोटी नहीं खा सकते। तो इसलिए जो शब्द है ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। अभिषेक, अभिषेक घर चला गया क्योंकि वह बीमार था। अभिषेक घर चला गया क्योंकि वह बीमार था। तो क्योंकि जो शब्द है वो क्या है? यहां समुच्चय बोधक अव्यय का बोध करवाता है।
तो ये आपको समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। जहां वाक्यों को जोड़ने की बात आती है, ऐसे कोई शब्द प्रयोग किए जाते हैं, तो वहां समुच्चय बोधक अव्यय होता है। इससे अगला हम करेंगे विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। अब नाम से ही बोध हो रहा है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक, विस्मय, विस्मय माने क्या होता है? हैरानी। विस्मय माने क्या होता है? हैरानी। जहां हैरानी की बात हो, जहां हर्ष खुशी की बात हो, जहां घृणा मतलब जलाने की बात हो, तो वहां सब जगह क्या रहता है? विस्मयादि बोधक अव्यय रहता है। कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं। हाय, आपको साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन विस्मयादि बोधक भी इसमें आपको मिलेगा। शाबाश, हाय शाबाश। छी, छी घृणा का बोधक है। छी क्या है? घृणा का बोधक है। वाह, वाह। इस प्रकार से, इस प्रकार के जो शब्द मिलेंगे वो आपको क्या मिलेंगे? वो आपको एक विस्मय, खुशी, घृणा, इस प्रकार का बोध करवाएंगे। इनको विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। जैसे दो वाक्य लिखते हैं। अरे अरे तुम तो, अरे तुम तो चालाक निकले। अरे अरे तुम तो चालाक निकले। तो अरे क्या है इसमें? ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। हाय मतलब हाय, हाय मतलब है मेरा पड़ोसी मित्र, मेरा पड़ोसी मित्र फेल हो गया। मेरा पड़ोसी मित्र फेल हो गया। हाय, मेरा पड़ोसी मित्र फेल हो गया। ये क्या है? विस्मयादि बोधक अव्यय है। वाह, वाह। यह सुनकर या यह समाचार सुनकर, यह समाचार सुनकर मन खिल उठा। वाह, यह समाचार सुनकर मन खिल उठा। तो वाह क्या है? ये विस्मयादि बोधक अव्यय है। तो विस्मयादि बोधक आपको समझ में आया होगा। एक तो विस्मयादि बोधक अव्यय जो है वहां हर्ष, खुशी, घृणा, गलानी और आश्चर्य, विस्मय की बात हो, और दूसरा आपको विस्मयादि बोधक अव्यय के साथ में क्या मिलेगा? साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, जिसको विस्मयादि बोधक उल्टी आई के रूप में आपको ये दिखता है। ठीक है, तो अगला हम करते हैं निपात। अब इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। निपात के बारे में अनेकों बार पूछा जाता है। निपात क्या होते हैं? अब देखो, निपात क्या होता है? निपात जो अव्यय है, निपात अव्यय
ये अव्यय का पांचवा भाग। निपात, निपात क्या होता है? जहां दबाव की बात आती है, या मतलब एक पूरे जोर के साथ कोई बात की जाती है, पूरे दम के साथ जो बात की जाए, वहां क्या होता है? निपात अव्यय होता है। इसके कुछ शब्द लिख रहा हूं मैं। ही, भी, मतलब कंफर्मेशन। निपात अव्यय में क्या रहता है? पूरा एकदम कंफर्मेशन रहता है, कहीं भी संभावना नहीं रहती। में भी ऐसा नहीं रहता। मस्ट क्या हो जाता है? मस्ट हो जाता है, अत्यधिक मतलब जरूरी। तो तक, मात्र, भर, ये शब्द आपको उसमें निपात अव्यय में मिलेंगे। तो मैंने उदाहरण लिख रहा हूं मैं। राम कल ही आएगा। राम कल ही आएगा, इसका मतलब पक्का कल आएगा। इसका मतलब क्या है? कोई किंतु परंतु नहीं है। राम कल ही आएगा। राम की मां कहने लग रही है कि राम दिल्ली से कल ही आएगा। ठीक है, मतलब राम की मां ने कह दिया तो राम की मां कभी झूठ नहीं बोलती, और राम की मां ने जो कह दिया वो बिल्कुल सच्ची बात है कि राम कल ही आएगा। दूसरा उदाहरण देखिए। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। किसी का पति फौजी है, और जो फौजन है उसकी पत्नी वो क्या कहती है फौजी से? वो फौजी से कहती है कि मैं भी तेरे साथ फौज में चलूंगी। ठीक है, तो यहां कन्फर्म बात है। जिस प्रकार राम को सीता ने कहा था कि मेरे पिताजी ने मुझे आदेश दिया है कि आपको राम के साथ छाया की तरह रहना है, और मैं आपके साथ वन में चलूंगी, मैं भी वन में जाऊंगी। तो इसी प्रकार से फौजी की पत्नी कहती है कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी, यानी मस्ट, बिल्कुल एकदम पक्का। तीसरा उदाहरण। वह मुझसे बात तक नहीं करती। वह मुझसे बात तक नहीं करती। अब जो तक है, वह मुझसे बात तक नहीं करती। बात इसलिए नहीं करती होगी, आपने कभी चॉकलेट नहीं ला के दी होगी, इसलिए बात नहीं करती। तो वह मुझसे बात तक नहीं करती, यानी ये कन्फर्म बात है, यहां दबाव की बात है। वह मुझसे बात तक नहीं करती। तो जहां कन्फर्म हो और दबाव देके कोई बात कही जाए, वहां निपात अव्यय होता है। तो इस प्रकार से हमने अपना जो दूसरा भाग था अव्यय का, उसमें अव्यय जो चैप्टर है उसको पूरा पढ़ लिया। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप जहां कहीं से भी हैं, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, हिमाचल प्रदेश से, अन्य किसी भी, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, उत्तराखंड से, जहां कहीं से भी आप हैं, यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपने मित्रों साथियों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि वो भी लाभान्वित हो सकें। तो आज के लिए मित्रों इतना ही। आचार्य दीपक के साथ फिर मुलाकात होगी आपकी, और आज के लिए इतना ही। जय हिंदी, जय भारत।